डालेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ब्रेव ट्रेडर में। और आज हम बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट में जो 90% पीपल, इनफैक्ट 99% पीपल जो लॉस करते हैं, उनके लॉस का मुख्य क्या क्या वजह होते हैं और किन कारणों से जो है वो स्टॉक मार्केट और अपने जीवन के ट्रेडिंग जर्नी से वो बाहर हो जाते हैं। तो आइए बात करते हैं वो क्या 4 कारण हैं जिसकी वजह से लोग स्टॉक मार्केट में लॉस करते हैं। सबसे पहला कारण जो स्टॉक मार्केट में आता है लॉस करने का, वो आता है ओवर ट्रेड। आप देखिएगा जितने भी 90% लोग हैं जो लॉस किए हुए हैं, ये आपके लाइफ से जो है पूरा का पूरा इंटरेक्ट करेगा कि आपके साथ भी यही हो रहा है जो मैं अभी बात करूँगा। सबसे पहला चीज़ जो आपके साथ हो रहा है स्टॉक मार्केट में, आप एक ही गलती करते हो, हर रोज़ करते हो, कसम खाते हो उस गलती को ना करने का, फिर भी करते हो। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि ये आपके साथ नहीं हो रहा है, ये 99% लोगों के साथ हो रहा है। और यही वजह है कि लोग लॉस करने वाले लॉस करते हैं और प्रॉफिट करने वाले प्रॉफिट करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट करने वालों को ये पता है कि हमें क्या करना चाहिए जिससे हम लॉस ना करें, और लॉस करने वाले चाहते तो हैं अपनी गलती को सुधारना, बट वो सुधार नहीं पाते हैं क्योंकि मार्केट इस तरह से ही डिज़ाइन की हुई है कि वो आपको गलती करवाए। क्योंकि अगर आपको पता है कि मेन जो स्टॉक मार्केट में जो लॉस करने का 4 कारण होते हैं ना, वो पहला कारण होता है ओवर ट्रेड, दूसरा कारण होता है ओवरनाइट पोजीशन को कैरी करना, तीसरा कारण होता है लॉस वाले ट्रेड में बैठे रहना, और चौथा कारण जो होता है स्टॉक मार्केट में लॉस करने का, वो सबसे बड़ा कारण निकल के आता है, वो है लैक ऑफ पेशेंस, पेशेंस की कमी, लैक ऑफ पेशेंस। देखिए अब हम आपको जो है पार्ट बाय पार्ट में हम ये बताएंगे कि क्या वजह होती है। ये जो 4 चीज़ें मैंने बताया है, ये 4 चीज़ों पे अगर आपने सुधार कर लिया तो मानिए या ना मानिए मार्केट आपका हुआ। मार्केट बस चाहता है कि 4 चीज़ों पे आप कंट्रोल कर लें, बाकी मार्केट आपको पैसा दे देगी, और ये इतना देगी कि आप संभाल नहीं पाइएगा। पहला चीज़ आती है ओवर ट्रेड। आखिर ओवर ट्रेड है क्या? अगर आपके अंदर ये दिमाग में आ गया और ये आपके अंदर डिसिप्लिन का पार्ट बन गया कि मैं एक ट्रेड ही करूँगा या फिर मैक्सिमम 2 ट्रेड करूँगा। ज़रा सोचिए आपका अधिक से अधिक क्या होगा। आपने 2 ट्रेड लिया, 20 पॉइंट का ऐसा लिया, आप एक लॉट में करते हो। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर करता हूँ कि आप 1 लॉट में ट्रेड करते हो, आपका कैपिटल लगभग 40 से 50 हज़ार रुपया है, आप 1 लॉट में ट्रेड कर रहे हो, ऑप्शन बाइंग कर रहे हो। आपने एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया जिसमें आपने पहले से प्री प्लान किया हुआ है कि या तो मैं 25 से 30 पॉइंट का एसएल दूंगा या तो 60 से 70 पॉइंट का टारगेट लूँगा। ठीक है, आपने पहला ट्रेड एग्जीक्यूट किया, क्या हुआ? लॉस हो गया। चलिए एसएल आपका हिट कर गया, आपका कितना लॉस हुआ? 25 पॉइंट का लॉस हुआ। फिर आप वेट किए या फिर वेट नहीं किए, आपने दूसरा ट्रेड लिया, क्या हुआ? उसमें भी आपका 25 पॉइंट का लॉस हो गया। तो पूरे दिन भर में आपका कितना पॉइंट का लॉस हुआ? 2 ट्रेड अगर आप लेते हो तो 50 पॉइंट का। ठीक है, अब सपोज दैट आप ट्रेड ले रहे हो, पहला ट्रेड लिया आपने, 25 पॉइंट का लॉस हो गया, दूसरा ट्रेड लिया आपने, फिर से आपने 25 पॉइंट किसी तरह से रिकवर कर लिया, लेकिन आपके अंदर पेशेंस की कमी है और आप ओवर ट्रेडिंग करते हो। आप तीसरा ट्रेड लोगे, अगेन 25 पॉइंट का लॉस हो जाएगा। फिर चौथा ट्रेड लोगे, हो सकता है आप इस बार 10 पॉइंट का लॉस करो। पाँचवा ट्रेड लोगे, इस तरह से मालूम चला दिन तो ख़त्म हो गया और आप कहीं ना कहीं 500, 1500, 2000 के लॉस में हो। बट हुआ क्या है कि जितना आपका लॉस है ना, उससे कहीं ज़्यादा आप ब्रोकरेज दे चुके हो। मानिए ना मानिए, आप अगर एक दिन में निफ्टी में सिर्फ 20 पॉइंट का ऐसे लेते हो और 10 ट्रेड ले लेते हो तो आपका एवरेज, और ये आप सिर्फ 10 दिन कर देते हो, तो आप मान के चलिए कि आप अगर 10 ट्रेड ही लिए हो सपोज दैट, तो आपका लॉस होता है सिर्फ 10 ट्रेड करने का 660 रुपया, और आपने 20 पॉइंट का लॉस किया है, तो आपका टोटल लॉस कितना हो गया? लगभग 2200 रुपये का हो गया। आप सिर्फ 10 दिन लगातार यही लॉस लेके चलते हो और इतने ही ट्रेड करते हो, तो आपका कहीं ना कहीं 22,000 रुपये मार्केट से निकल गया, पता भी नहीं चलेगा आपको, और आपका 22,000 रुपये चला गया। मैं एक लॉट से काम करने वाला ट्रेडर के लिए बता रहा हूँ। तो इसलिए कुछ करे ना करे एक नियम जरूर बांध ले कि मैं या तो 2 ट्रेड लूँगा, मैंने चाहे जो हो जाए, मैं 2 से ज़्यादा ट्रेड लूँगा ही नहीं। ठीक है, तो इससे आपका जो लॉस है वो कहीं ना कहीं एक लिमिट में होगा। दूसरा कारण है तो ओवरनाइट कैरी। जरा आप समझिए, आप अगर मार्केट दिन भर चालू है, उस चालू मार्केट में मार्केट ने 100 पॉइंट 200 पॉइंट का मूव दिया, आप उस मूव को कैप्चर नहीं कर पाए और आप ये सोच के चल रहे हैं कि मैं ओवरनाइट कैरी कर ले रहा हूँ, कल मार्केट गैप अप खुलेगा या गैप डाउन खुलेगा। आप बस एक एजम्पशन लगा रहे हो, सोच रहे हो कि कल मार्केट ऐसा हो सकता है, ओवरनाइट कैरी कर रहे हो। जब आपकी दिन में कैपेसिटी नहीं है 30 पॉइंट 40 पॉइंट लॉस करके 60 से 70 पॉइंट या फिर 100 पॉइंट कैप्चर करने का, तो फिर आप ये
अपने आप को सिर्फ समझा रहे हो कि मैं ओवरनाइट पोजीशन को कैरी करके बड़ा प्रॉफिट कर लूँगा, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि आप अपना तिजोरी खाली छोड़ रहे हो कि आइए जितना ले जाना है ले जाइए। आपने जैसे सोचा ऊपर के लिए कि मार्केट गैप अप खुलेगा, अगला दिन मार्केट गैप डाउन खुल गया, क्या हुआ? रातों रात आपका बड़ा लॉस हो गया। तो ये चीज़ बिल्कुल ना करें, ओवरनाइट कैरी बिल्कुल ना करें। आप लाइव मार्केट में कमाने की कोशिश करें। ओवरनाइट एक तरह से देखा जाए तो स्टॉक मार्केट का जो सबसे बड़ा जुआ है वो है ओवरनाइट कैरी करना। थर्ड सबसे बड़ा रीज़न निकल के आता है लॉस करने का, लॉस में बैठे रहना। आपने प्लान तो किया था कि चलो मैं 20 पॉइंट कैसे लूँगा, बट आपका लॉस हो रहा है। आप सोच रहे हो कि नहीं मार्केट यहाँ से घूम जाएगा, वहाँ से घूम जाएगा, आप लॉस में बैठे हुए हो। और साथ ही साथ लॉस में जो है आप पोजीशन को कैरी किए हो, पोजीशन को कैरी भी किए हुए हो और लॉस में बैठे हुए भी हो, और साथ ही साथ एवरेज भी कर रहे हो कि चलो मैंने ये प्रीमियम 100 में लिया था, अभी ये 70 आ गया, एक लॉट और ले लेता हूँ। अब ये प्रीमियम 40 आ गया, एक लॉट और ले लेता हूँ। मालूम चलेगा कि एक्सपायरी आने तक या फिर एक्सपायरी के दिन ये सबसे ख़तरनाक हो जाती है, बट एक्सपायरी आने तक वो प्रीमियम आपका 10-20 रह गया और आप कहीं ना कहीं जहाँ 20 पॉइंट का एसएल दे के जा सकते थे वहाँ आपने एवरेजिंग करते हुए और साथ ही साथ लॉस में बैठते हुए आपने एक बहुत बड़ा लॉस दे दिया, जो कि आपके कैपेसिटी से बाहर हो गया, जिसकी वजह से भी आपको बहुत बड़ा लॉस होता है। और चौथा कारण जो है, जो मैंने आपको बताया, लैक ऑफ पेशेंस, यानी कि धैर्य की कमी। देखिए ज़्यादातर ट्रेडर क्या करते हैं, ज़्यादातर ट्रेडर ये करते हैं कि प्रॉफिट होने से पहले वो इम्पेशेंस में या फिर सही समय का इंतज़ार किए बगैर लॉस कर देते हैं। आपको एक चीज़ तो पता है कि हाँ आज ये मूव आने वाला है, लेकिन आपके अंदर पेशेंस की कमी है और आप हर जगह से सोच रहे हैं कि मार्केट यहाँ से घूम जाएगी, यहाँ से गिर जाएगी, और आप मार्केट में जो पैटर्न बनता है, जो चार्ट बनता है, चार्ट बनने से पहले आप इंटर कर जाते हो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपके अंदर धैर्य की कमी है। आप चार्ट बनने से पहले, सिस्टम में चार्ट बनने से पहले आप अपने माइंड में चार्ट बना लेते हो और आप ट्रेड ले लेते हो, और होता क्या है कि आप जैसा माइंड में चार्ट बनाते हो वैसा होता नहीं है, जिसकी वजह से आपको लॉस हो जाता है। और जब चार्ट बनता है एक्चुअल में, तब तक आप एक्चुअल में लॉस कर चुके होते हो पहले से, जिसकी वजह से आपको अपॉर्चुनिटी दिखते हुए भी उस अपॉर्चुनिटी को आप कैप्चर नहीं कर पाते हो। तो अगर आप इस 4 चीज़ों पे कमांड कर लिए, मतलब कि आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, जब आपको फिक्स कर लेना है कि मैं एक दिन में एक ट्रेड लूँगा या फिर मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 ट्रेड लूँगा। दूसरा, ओवरनाइट कैरी नहीं करना है, किसी भी चीज़ को कैरी नहीं करना है कि हाँ कल के डेट में मार्केट गैप अप हो जाएगा, गैप डाउन हो जाएगा। तीसरा, आपको लॉस में बैठे नहीं रहना है। और चौथा, पेशेंस की कमी को दूर करना है, आपको धैर्य रखना है। आपको ये सोचना है कि मुझे महीने में मात्र 200 से 300 पॉइंट ही चाहिए, और ये पॉइंट मैं 50-50 करके भी कैप्चर कर सकता हूँ। अगर आपको 600 मान के चलिए, आपको महीने में अगर 300 पॉइंट चाहिए, तो इसके लिए आपको बढ़िया से बढ़िया अधिक से अधिक 2 या 3 ट्रेड में आपको 300 पॉइंट मिल सकता है, या मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 ट्रेड में मिल सकता है। ज़रूरी नहीं है कि मार्केट अगर 20 दिन खुला है तो आपको 20 दिन ट्रेड करना है। आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि जिस दिन मेरे सेटअप पे मेरे अकॉर्डिंग मार्केट बिहेव करेगा, उस दिन मैं ट्रेड करूँगा। अगर आप अपने अंदर डिसिप्लिन ले आएँ, पेशेंस ले आएँ, तो आप बिल्कुल प्रॉफिटेबल बनोगे। मार्केट में पैसा कमाने के लिए मार्केट क्या कर रही है इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप क्या कर रहे हो। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। थैंक यू। कहाँ से देखे?